तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 46 को कि आपका जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है तो उसके एग्जाम के जो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहली बात, जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 46 है, यह आपके वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल लेसन है उस लेसन से रहेगा। तो क्या सर इसके लिए पूरे लेसन को पढ़ने की जरूरत है? नहीं बाबू, लिमिटेड क्वेश्चन बताए हैं और लिमिटेड क्वेश्चन ही बताएंगे। बस 6 क्वेश्चन बताएंगे पूरे लेसन से चुनकर, ठीक है। और उस 6 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो क्यों ना वही 6 क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ें कि अगर एग्जाम में आए तो छूटे ना। चलिए उसी में से एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोर्ड में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है जिसका कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। मतलब एक वृत्त का त्रिज्या आपको दे दिया है, आर का मान दे दिया है, कोण थीटा का मान भी दे दिया है, आपको उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि सर थीटा बाय 360 गुना में पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान दें। तो इसका प्रोसेस क्या है बनाने का? सीधे तो लिख देने से आपको मार्क्स नहीं देगा। तो सबसे पहले लिखिएगा गिवन दैट दिया क्या है आपका ना, आर का मान दिया तो सर आर का मान हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर, और दिया है मेरा क्या, जिसका कोण दिया है मतलब थीटा का मान दिया है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। और इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेगा सर? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरा होता है थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा भागा 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो थीटा का मान मेरा कितना देखे तो 60 डिग्री है, तो 60 भागा 360 गुने पाई का मान, अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सर 3.14 लेना है तो 3.14 लीजिएगा, और अगर पाई का मान आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 22 भागा 7 लीजिएगा। तो पाई का मान नहीं दिया है तो पाई का मान हम क्या लेंगे सर? 22 भागा 7 गुना आर क्या है इसका मतलब आर गुना आर 2 बार, तो आर का मान मेरा कितना दिया है? 6 दिया है, और यह हो जाएगा 6 गुना 6, ठीक है। 6 गुना 6। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मेरा 1 0 कटेगा, और 6 कम 6 गुना 6 36, और 1 6 से मेरा इधर का 1 6 कट जाएगा, तो मेरा बचेगा कितना देखे तो सर 6 दूनी 12, तो 1 2 6 दूनी 12, और एक हो जाएगा मेरा कितना 13, और भागा मेरा हो जाएगा 7। सेंटीमीटर में दिया है तो क्या कीजिएगा सर? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन इसको पॉइंट में बदल दीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए, तो 132 भागा 7 है, तो हम एक बार आपको यहाँ भागा करके दिखा दे रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होगा हम उसको कैलकुलेटर से कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको तो गुना भागा प्लस माइनस इतना तो आता ही होगा। अगर वो भी हम करके दिखा दें तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको वीडियो देखने में भी दिक्कत होगी, सर हमारे पास टाइम नहीं उतना, फरवरी में हमारा एग्जाम है और आप एक ही टॉपिक को इतना लंबा क्यों कर दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका टाइम बचाएं। गुना भागा तो आपको आता ही होगा, हम गुना कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो एक करके दिखा देते हैं कि 7 से देना है 132 को, तो 7 एक कम 7, मेरा बचा ये कितना 6 हो जाएगा मेरा 2, तो 7 8 56, मेरा भी बचेगा 6, यहाँ पॉइंट आएगा तो मेरा आ जाएगा 0, फिर 7 8 56, तो मेरा बचेगा 4, पॉइंट दिया हुआ तो 0, कितना होगा 7 5 35, 7 5 35 5, इतना ही करके छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, बाबा उतना क्या करेंगे हम सीधे लिखेंगे सर 1 8
0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको जो हम नीचे आंसर लिखे हैं वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा बराबर 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सर एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? आपका चतुर्थांश का। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता क्या है ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, जिसकी परिधि मतलब जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर दिया है। जिसका परिमाप कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। तो सर यहाँ वृत्त का परिमाप दिया है कि चतुर्थांश का परिमाप दिया है? हमको निकालने दिया बोला कि एक वृत्त के चतुर्थांश और उस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिस वृत्त का परिमाप आपका 22 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त का परिमाप दिया है कितना? 22 सेंटीमीटर। आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरा होता है थीटा भागा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान मेरे पास है क्या? आर का मान मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो परिधि दिया है उस परिमाप से हम क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। क्या मेरे पास पाई का मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, ध्यान दें। तो सॉल्यूशन करना है इसको। सबसे पहले गिवन दिया है, आपको दिया क्या है ना, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि दे दिया है। तो लिखिएगा दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है? आपका 22 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन आखिर वृत्त का परिधि होता क्या है? तो आपको पता होगा कि वृत्त का परिधि आपका होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि कितना होता है आपका? 2 पाई आर। और इसी का मान दिया है कितना? आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 2 का 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा सर 22/7 और गुना में आपका आर है, बराबर हो जाएगा मेरा कितना? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा आर का मान कितना होगा? तो आर बराबर मेरा हो जाएगा सर 22 का 22 गुने, ये जो मेरा यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो 2/1 हो जाएगा मेरा कितना सर? 1/2 इंटू यहाँ 22/7 मेरा हो जाएगा कितना सर? 7 और भागा में आपका 22। तो ये मेरा 22, ये मेरा 22 कट जाएगा। तो आर का मान मेरा कितना बचेगा? देखो तो 7 × 1 हो जाएगा 7 और बाय में 2 सेंटीमीटर। आर का मान मेरा कितना है? 7/2 सेंटीमीटर। और इसी आर का हम क्या करेंगे? बैठाएंगे फॉर्मूला में चतुर्थांश का क्षेत्रफल में और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो मेरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता कितना है सर? 1/4 पाई आर स्क्वायर। या तो इसको किया जाए चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, वो भी मेरा एक क्या है? त्रिज्यखंड है। तो 90 डिग्री बाय आपका 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो 90 को और 360 को काटेंगे तो मेरा 1/4 आएगा। ठीक है, इसे हम सीधे लिख दिए कितना? 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसे ध्यान दीजिए, समझा देते हैं। ये मेरा क्या है? वृत्त है। अब वृत्त में से 4 टुकड़ा करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा एक चतुर्थांश। चतुर्थांश तो 4 भाग में 1 भाग है, तो एक हम क्या 4 भाग में 1 भाग कर दिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए। तो मेरा
चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना 1/4, तो क्या लिखेंगे सर 1/4 इंटू पाई का मान, तो पाई का मान मेरा हो जाएगा सर 22/7 गुना r², तो r का मान मेरा कितना है देखिए तो 7/2 है, और s² तो 7/2 इंटू मेरा हो जाएगा 7/2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये मेरा 7 तो कट जाएगा, मेरा ये 2 एकम 2 11 हो जाएगा 22, तो 11 गुने 7 मेरा हो जाएगा कितना 77, और बाय मेरा 4 दूने हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको पॉइंट मिलाना है, तो 77/8 को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, हम आपको और करके डिवाइड नहीं दिखाएंगे। 77/8 तो 77/8 तो आएगा 9.625, आएगा मेरा सर 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ छूट गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मतलब त्रिज्या का मान कितना दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा का मान दिया है आपका 120 डिग्री। ठीक है, आंतरित करते तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, वृत्तखंड का। मतलब आपको आर का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। जहां पर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट्स दिया है कि सर इस क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान, √3 का मान आपको 1.73 लेना है। ठीक है, आपको पाई का मान 3.14 लेना है, और जो आपका √3 आएगा क्वेश्चन में, तो √3 का मान आपको 1.73 लेना है। आपको दिया है क्या ना, आपको बोला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान दिया है कितना 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा का मान दिया है 120 डिग्री। ठीक है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सेम क्या कीजिएगा, सबसे पहले गिवन दैट दिया क्या है ना, आपको आर का मान दिया है आपको कितना 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है आपको 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको आर का मान दिया है, आपको थीटा का मान दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आपको दिया हुआ नहीं, आपको हिंट्स दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है कि दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो सकता है कि आपके स्कूल का टीचर बताया होगा कि सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जो मेरा त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, उतना आपको करने का जरूरत नहीं है, बस एक आसान सा फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं और उसी फॉर्मूला से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बार बार आपको कोई चीज़ निकालने का जरूरत नहीं है। तो क्या कीजिएगा ना सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा ना सर, थीटा भागा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, थीटा भागा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है मेरा किसका ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। तो मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा क्या, थीटा भागा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। ध्यान दीजिए, तो कैलकुलेशन अगर हम यहाँ से करेंगे तो उधर फिर अटेगा नहीं, इसलिए हम इसको शुरू से करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, थीटा भागा 360, तो थीटा का मान मेरा कितना दिया सर 120 भागा मेरा हो जाएगा सर 360 गुना मेरा पाई का मान लेना है कितना सर 3.14। ठीक है,
इंटू मेरा हो जाएगा सर आर का स्क्वायर, तो आर का मान मेरा कितना दे सर 12, तो हो जाएगा सर मेरा 12 और गुना हो जाएगा मेरा कितना 12। माइनस का माइनस 1/2 का हो जाएगा सर 1/2। आर स्क्वायर, तो आर मतलब दिया है 12, तो हो जाएगा सर 12 और गुना हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, इंटू मेरा दिया है कितना सर साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान मेरा कितना दिया सर 120 डिग्री। 120 डिग्री ध्यान दीजिए सर, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं तो अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का ही मान याद किए होंगे। 120 का मान याद नहीं किए हैं तो 90 माइनस थीटा पढ़े हैं ना, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर 90 प्लस थीटा से कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम इजीली हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो आपका यहाँ पर 120 भागा 360 मतलब 10 गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, ये हो गया मेरा। उसके बाद क्या करना ध्यान दीजिए, यहाँ मेरा बचा सर 1/3 इंटू 3.14 इंटू सर 12 और गुना हो जाएगा आपका 12 माइनस, देखिए 1/3 3.14 गुना 12 पे हो जाएगा गुना 12। इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस 1/2 का हो जाएगा सर 1/2 इंटू हो जाएगा सर 12 और गुना हो जाएगा आपका 12। हम काटा काटे करेंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, ध्यान दीजिए गुने इस साइन 120 डिग्री को, साइन 120 डिग्री को ध्यान दीजिए, तो साइन 120 है, साइन 120 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, उसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा पे मेरा आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो साइन 90 प्लस थीटा मेरा क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा जाएगा कितना आपका 30 हो जाएगा सर कोस 30। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हम इसको लिखेंगे सर साइन 120 को हम क्या लिखेंगे सर 90 और प्लस में क्या करेंगे सर 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसके बाद क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, 1/3 इंटू 3.14 गुना हो जाएगा सर 12 गुना हो जाएगा यहाँ पर कितना 12 माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सर 1/2 इंटू सर 12 गुना हो जाएगा सर 12। ठीक है, इंटू साइन 90 प्लस थीटा मेरा जाएगा सर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा जाएगा कितना दिया मेरा 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसी के नीचे क्या करेंगे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर 1/3 इंटू जैसा 3.14 गुना 12 गुना हो जाएगा सर 12 माइनस। हम यहाँ पर अलग अलग मार्कर का यूज इसीलिए करें ताकि ये अलग कटेगा वो अलग कटेगा, माइनस के बाद काटा कटे नहीं होता है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक आप काट सकते हैं गुना भागा में, यहाँ से यहाँ तक आप काट सकते हैं गुना भागा में। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ बचेगा सर आपका 1/2 इंटू 12 गुने कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा होता है सर √3 और बाय में 2, √3 और भागा में 2। अब देखिए चारों तरफ कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये आखिर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा 2 नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं सर थोड़ा सा लिख देते हैं 2। यहाँ आपका हो जाएगा कितना देखिए तो √3 और बाय में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको काटा काटी करना है, क्रॉस करना है, सोल्यूशन करना है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ मेरा कटेगा देखिए तो 3 एकम 3 3 4 12, 3 एकम 3 3 4 12। उसके बाद मेरा कटेगा ध्यान दीजिए 2 एकम 2 2 6 12, तो यहाँ 2 एकम 2 2 तिया मेरा 6। ठीक है, और मेरा कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा देखिए 3.14 गुना 4 गुने 12, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कितना ध्यान दीजिए तो 3.14 को लिखेंगे सर कितना 3.14 गुने कितना बचा 4
और गुना में आपका 12 माइनस क्या करना है यहाँ पे बचेगा आपका, देखिए तो 12 गुने 3 मतलब 3 गुने 12, लिखिए सर 3 गुना 12 गुना यहाँ बचेगा आपका √3 और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर √3 के बदले क्या लेना 1.73, तो लिखिए सर 1.73। अब तीनों को गुना करना है, जो आएगा माइनस कर दीजिएगा तीनों को गुना करके, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम करके आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि आपके पास टाइम भी उतना नहीं होगा, हम सीधे कर देते हैं। कितना होगा ध्यान दीजिए, तो आपको 3 × 1.4 तो 3.14 गुना 4 गुना 12 तो आएगा आपका 150.72। तीनों गुना करेंगे तो मेरा कितना सर 150.72 माइनस क्या कीजिएगा 3 × 12 है ना, 12 × 1.73 1.73 तो करेंगे तो 62.8 आएगा, 62.8, ठीक है। आप दोनों को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा ध्यान देते हैं, 150 है सर 150.72 माइनस करना है आपको 62.8 62.8 तो करेंगे तो मेरा कितना आएगा ध्यान दीजिए 87.92 सेंटीमीटर में दिया तो हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन किए मोबाइल से स्मार्ट वॉच से, आपके टाइम को बचाने के लिए आप इसको एक बार कैलकुलेशन करके बनाइएगा, यहाँ तक आप देख देख के बनाइएगा, उसके जो हम कैलकुलेशन किए उसको आप सेम अपने से बनाइएगा और फिर उसका आंसर को मैच कीजिएगा कि सर मेरा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो फिर बनाइएगा, नहीं मिलेगा तो फिर बनाइएगा जब तक सही आंसर ना आ जाए। वो बोलते हैं भैया कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इंसान है कोई अवतार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इंसान है कोई अवतार नहीं, गिर उठ दौड़ और फिर भाग, तू कई बार हारेगा पर हर बार नहीं। तो हो सकता है कि आपका कई बार आंसर गलत आ जाए पर कभी न कभी सही आएगा, ठीक है। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर 62.28 आएगा, 62.28 आएगा, वो दोनों का अगर हम करेंगे माइनस तो मेरा आएगा कितना सर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, अभी हम जैसे वहाँ देखने के लिए गए तो ध्यान दिए कि ये तो इतना नहीं आएगा, वन मिस्टेक गेम ओवर हो सकता है बाबू, ठीक है। इसलिए एकदम ध्यान दे दीजिएगा, जब मास्टर से गलती हो सकता है थोड़ा मोड़ा माइक्रो में तो आपका भी हो सकता है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, ध्यान दीजिएगा गलत ना हो। देखिए बोला है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला, मतलब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया है आपका 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर, मतलब थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। एक नंबर में बोला है आपको क्या, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, और फिर बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर आपको दो चीज ज्ञात करने बोला है, एक बार आपको चाप की लंबाई, फिर आपको ज्ञात करने बोला चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए,
तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमको दिया क्या है, गिवन दैट दिया क्या है, ध्यान दीजिए। तो हमको आर का मान दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान दिया है मेरा कितना, 60 डिग्री। तो क्या करेंगे सर, 1 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। हमको क्या बोला है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर मेरा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। ध्यान दीजिए बहुत सारी जगह लिखा रहा है सर थीटा भागा 180 और पाई आर। क्यों, क्योंकि जो मेरा सर थीटा भागा 360 और गुना 2 पाई आर, तो यही मेरा काट के कितना जाएगा 180। तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा भागा 360 2 पाई आर, या तो आप लिखेंगे थीटा भागा 180 पाई आर, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका अब सोल्यूशन क्या होगा, थीटा का मान दिया है कितना 60, भागा हो जाएगा मेरा सर 360 गुने 2 पाई आर, तो 2 गुने 22 भागा 7। एक बार चेक कर लेते हैं कि 22 भागा 7 लेना है कि कुछ और लेना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं दिया है मतलब 22 भागा 7। ठीक है, गुना आर का मान मेरा दिया है कितना सर 21, तो थीटा भागा 360 2 पाई आर। ठीक है, ये मेरा कटेगा 6 बार में, 7 एकम 7, 7 तिया 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये दो कट जाएगा। तो मेरा आ जाएगा कितना सर 22 सेंटीमीटर। मेरा जो चाप की लंबाई मेरा कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन करेंगे। बी नंबर में वो क्या बोला है, या तो ए बी लिखिएगा या तो 1 और यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमको क्या याद करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत की है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल थीटा भागा 360 और गुना में मेरा पाई आर स्क्वायर। तो सर थीटा का मान 60 भागा 360 गुना हो जाएगा सर 22 भागा 7 गुना हो जाएगा आर का स्क्वायर, थीटा भागा 360 पाई और आर स्क्वायर। तो आर का मान दिया मेरा कितना 21 हो जाएगा सर मेरा 21, और गुना में फिर जाएगा 21। तो ये तो मेरा 6 बार में कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 11 22। मेरा बच्चा का देखे तो 11 और गुना हो जाएगा मेरा 21। तो 11 को और 21 को गुना करते हैं, 11 गुने 21, तो मेरा कितना 231 और जब क्षेत्रफल में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका यहाँ पर आंसर, एक आपका यहाँ पर आंसर। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला कि सर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब आर का मान दिया है कितना 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब थीटा का मान कितना दिया आपका 60 डिग्री। तो निकालने क्या बोला है न, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहीं पर अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा ना, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा और फिर आपको ज्ञात करना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो कि मेरा क्वेश्चन दिया नहीं है, बोला नहीं है, हमको बोला है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, गिवन दैट दिया गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब आर का मान कितना दिया है आपका 15 सेंटीमीटर।
तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करता है। थीटा का मान दिया है आपका 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया है आपको 60 डिग्री। बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 मिनट रुकिए। चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया था सर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा, आर का मान दिया 15 सेंटीमीटर और जीवा पर कोण बनाता है कितना 60 डिग्री का, तो थीटा का मान हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। निकालने क्या बोला है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो थोड़ा देर पहले हम आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताए थे कि सर थीटा भागा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कीजिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखिए या तो सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे थीटा भागा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिए, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया आपका 60 डिग्री, भागा हो जाएगा 360 गुना पाई का मान आपको क्वेश्चन दिया है कितना 3.14 लेने के लिए और √3 का वैल्यू आपको 1.73 लेने के लिए। तो पाई का मान हम लिखेंगे सर 3.14 गुना आर के स्क्वायर, तो आर का मान दिया मेरा कितना 15। आर का मान मेरा कितना दिया सर 15, तो लिखेंगे सर 15 और गुना में हो जाएगा मेरा 15 माइनस, ठीक है, मेरा थीटा भागा 360 पाई का मान लेके फिर आर का स्क्वायर कर दिया और माइनस क्या करना है हमको ध्यान दीजिए, तो 1/2, तो लिखेंगे सर 1/2 आर स्क्वायर। तो आर का मान दिया मेरा कितना सर 15 गुने हो जाएगा मेरा 15 और मेरा साइन थीटा का मान मेरा कितना दिया सर 60 डिग्री। थीटा का मान मेरा कितना दिया 60 डिग्री। ध्यान दीजिए थोड़ा सा लाइन कट गया है, इसे एक कटेगा मेरा कितना 6 बार में, तो हम सीधे लिख दे सर 1/6 गुना 3.14 और गुना मेरा कितना आ जाएगा देखिए तो 15 और गुना हो जाएगा मेरा हो जाएगा 15 माइनस क्या करना है आपको 1/2 गुना हो जाएगा मेरा सब 15 गुने हो जाएगा मेरा 15 गुने साइन 60 का वैल्यू मेरा कितना होता है √3/2, तो √3 और भागा में मेरा 2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या कीजिएगा यहाँ पर सर 3.14 गुना 15 गुने 15, तो सर 1/6 गुना 3.14 गुना जाएगा मेरा 15 गुना 15 को सीधे करते रहे मेरा कितना 225 माइनस ये मेरा जैसे 15 गुना 15 मेरा हो जाएगा सर 225 गुना √3 का मान हम सीधे लिख जैसे 1.73 भागा 2 गुने 2 मेरा हो जाएगा कितना 4। ठीक है, इसके बाद इसको हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे नहीं, सीधे हम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ अटेगा भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए 3.14 इंटू 225, ध्यान दीजिए तो 3.14 गुने कितना है मेरा 225 कितना आएगा मेरा 706 और 706.5 बाई मेरा कितना है यहाँ पर 6, तो लिखेंगे बाई में 6 माइनस क्या करना है हमको 225 गुना 173 225 गुना 1.73 बराबर मेरा कितना जाएगा 389.25 389.25 और बाय मेरा कितना है 4। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या कीजिएगा ध्यान दीजिए मेरा कितना 706.5 है
706.5 और डिवाइडेड बाय मेरा कितना है सर यहाँ पर 706.5 डिवाइड बाय मेरा 6, तो आएगा मेरा कितना 117.75। मेरा क्या सर 1 यहाँ बराबर दे लीजिएगा 117.75 माइनस क्या कीजिएगा 389.25 और डिवाइडेड बाय आपका कितना दिया है 4, आएगा मेरा 97.3125। ठीक है, तो इसमें सब क्या करना है आपको 117.75 से आपको क्या करना माइनस 97.3125, तो क्या करना माइनस कर देते हैं हम कितना आएगा मेरा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप अपने हाथ से कीजिएगा कैलकुलेशन यहाँ करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर लाइन भी नहीं था और वीडियो लंबा भी हो जाता है, इसलिए हम आपको करके सीधे नहीं दिखाएं। ठीक है, इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इस टॉपिक में 4, 5, 6 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको हम HW देंगे, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन अगर हम आपको बना कर दे देंगे तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमको पता नहीं चलेगा। तो हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है और दोनों का आंसर भी हम लिख दिए। ठीक है, दोनों को आप बना लीजिएगा और इसके आंसर को आप कमेंट कीजिएगा कि आप जो बनाए हैं वो सही में आपका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। बस थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बोला है कि सर एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है। मतलब जो कार है तो कार का जो पहिया है उसका जो व्यास है कितना दिया है आपका 80 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि कार 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है, 60 मिनट में आपका 66 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। तो अगर लगातार 10 मिनट तक कार चलती रहेगी तो प्रत्येक पहिया कितने बार चक्कर लगाएगा, कितने बार घूमेगा। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 4375 चक्कर। बना लीजिएगा और अगर नहीं बनता है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, हम आपको बनाकर भेज देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन बोला है डब्ल्यू कि सर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो एक वृत्त जिसका त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मतलब जो आपका आर का मान दिया है कितना, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ मेरे जो थीटा समकोण थीटा का मान दिया है 90 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोला जो वृत्तखंड उसका फॉर्मूला लगाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ पर आपको पाई का मान लेना है क्या 3.14 और इसका आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट HW का क्वेश्चन, ये आपका सेकंड HW का क्वेश्चन। दोनों का बना लीजिएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे, आपका 5 मार्क्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।